आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 7th का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपको मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना है, तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चढ़ेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेदर और क्लाइमेट वाला। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों हम लोगों का वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी कि मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुसार जंतु किस प्रकार से अपना अनुकूलन करते हैं, यानी किस तरीके से अपने आप को वो एडजस्ट करते हैं, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप सबने पढ़ा था ये हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया था बच्चों, मौसम के बारे में पढ़ लिया था कि मौसम किन किन चीजों से डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहेगा। You must have seen people planning their outings based on the expected weather conditions. What is weather? How it is determined? And let's find out. तो आप सभी ने इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि वेदर यानी कि मौसम जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से डे टू डे इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद पूरे वीक का भी कभी कभी मौसम का पूर्वानुमान बता दिया जाता है और कभी कभी क्या होता है आपका एक अगले दिन का और पिछले दिन का भी मौसम का अनुमान बताया जाता है। ठीक है, तो आपने मौसम के बारे में जाना था बच्चों। मौसम के 4 कारक के बारे में मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में मैंने आपको बताया था। वो कौन कौन से थे आपके? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, टेम्परेचर यानी कि तापमान, रेनफॉल यानी कि वर्षा कितनी मात्रा में हुई है, वर्षा की मात्रा, और विंड स्पीड यानी कि वायु का या हवा का या पवन का वेग, द स्पीड ऑफ विंड ब्लोइंग ओवर अ प्लेस इन किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर की स्पीड से हवा का बहाव हो रहा है। तो वेदर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मौसम कैसा है बच्चों, एक जटिल परिघटना है। ठीक है, इजीली उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना या मौसम का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है और इसके लिए क्या होता है, इट कैन चेंज कंसिडरेबली विद इन डेज, एक ही दिन में कई बार मौसम का बदलाव हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के टाइम धूप निकली हुई हो, सनी डे हो, और उसके बाद आफ्टरनून में क्या हो जाए, रेनिंग होना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद फिर वेदर का प्रेडिक्शन करना बहुत क्या काम होता है, मुश्किल काम होता है। इसके बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ में हमने चर्चा कर ली थी लास्ट सेशन में। अब देखेंगे बच्चों हम लोग कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु क्या होती है। When you look at the weather records of number of places, अलग अलग जगहों के, देखिए कभी आपने न्यूज सुना होगा तो न्यूज में जब मौसम का हाल ऐसा सुनाते हैं, एक म्यूजिक के साथ आता है मौसम का हाल, तो उसमें अलग अलग जगहों के बारे में मौसम का अलग अलग कहाँ पे कितना अधिकतम तापमान था, अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बताया तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों जगहों का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और रेनफॉल अगर हुई है तो बारिश वाला मौसम था या बादल वाला मौसम था या सनी डे था, उसके बारे में बताते हैं। तो अगर किसी एक जगह का तापमान बहुत लंबे तापमान इन द सेंस जो भी मौसम का परिवर्तन था, एक लंबे समय तक अगर उस जगह का जो मौसम है वो लगभग एक जैसा बना रहे, लेट्स से 25 years, मान लीजिए 25 साल, you will notice that while some places experienced cold weather conditions, जैसे भारत में ऊपर की तरफ पहाड़ी एरियाज में देख लीजिए जहाँ पे पूरे साल मौसम कैसा होता है, ठंडा रहता है। जम्मू कश्मीर की साइड में देख सकते हैं, वहां पे क्या पूरे साल कैसा होता है, मौसम ठंडा होता है। और कहीं कहीं क्या होता है, पूरे साल मौसम कैसा होता है, हॉट वेदर कंडीशंस होती हैं, यानी गर्माहट वाला मौसम होता है। जैसे आपका कोस्टल एरियाज में, आपका केरला के साइड में ठंड, क्या केरला में ठंड पड़ती है? नहीं पड़ती है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो अगर एक लंबे समय तक किसी एक स्पेसिफिक जगह का मौसम एक जैसा बना रहे तो उस प्रकार को हम क्या कहते हैं बच्चों, फिर वहां की वो क्लाइमेटिक कंडीशन या
जलवायु कहलाता है। फिर वो क्या कहलाता है, वहां की जलवायु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तब वो वहां की जलवायु कहलाता है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, the average weather condition of a place taken over a long period of time is called the climate of that place। यानी कि औसत जो मौसम की कंडीशन है वो अगर एक प्लेस की बहुत लंबे समय तक के लिए देखी जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, उस जगह का जलवायु कहते हैं। एकदम समझ में आ गया आपको? अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह का मौसम एक लंबे समय इन द सेंस कम से कम 25-30 सालों से एक जगह का मौसम एक ही जैसा है, तब फिर उसको वहां की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर है बच्चों? जैसे मसूरी की जलवायु कैसी है और मसूरी का मौसम कैसा है। मौसम चेंज हो सकता है पर जलवायु जो है वो बहुत लंबे समय के लिए, जैसे क्वीन ऑफ हिल्स है मसूरी, है ना, वहां पे क्या कहते हैं कि ज्यादातर, अब देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ धीरे धीरे जलवायु में क्या होता है, बहुत स्लो चेंज होता है। इसके में क्या होता है, बहुत स्लो चेंज होता है। कैसा होता है बच्चों, बहुत स्लो चेंज। विद टाइम। और मौसम जो है, मौसम सडन चेंज हो सकता है। मौसम में क्या होता है, मौसम जो है आपका वेदर, उसमें क्या होता है, सडन चेंज हो सकता है। मौसम में क्या होता है आपका, सडन चेंज हो सकता है, यानी कि जल्दी से परिवर्तन हो सकता है। और जो आपका क्लाइमेट है उसमें बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट जैसे आपका राजस्थान में पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे आपका बैंगलोर में पाया जाता है, टेम्परेट क्लाइमेट जैसे आपका बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत ऊपर की साइड में, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जैसे कि आपका जो the climate is characterized by average temperature of above 10 degree centigrade in summer, the average temperature in winter lies below 3 degree centigrade। ठीक है, फिर आपका जलवायु का क्या रोल है, जलवायु का क्या रोल है, रोल ऑफ क्लाइमेट। जलवायु के क्या महत्व है आपके जीवन में, उसके बारे में जानना है। जलवायु का क्या रोल है, जलवायु का क्या महत्व है। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स द लिविंग वर्ल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस। जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, वो बच्चों जो बेसिक जरूरतें होती हैं जंतुओं की, यहाँ तक कि इंसानों की भी। जैसे बेसिक जरूरतें क्या है, फूड, शेल्टर यानी कि भोजन, निवास स्थान, और वहां पहने जाने वाले वस्त्र, क्लोथिंग। फॉर एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में कैसा होता है, मौसम चेंज होता रहता है। द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। वहां के लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता है, जो जीविका का जो साधन होता है, वो भी बच्चों क्लाइमेट पर निर्भर करता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में लोगों का जो जीविका जीने का साधन होगा वो क्या होगा, वो हाउस बोट्स का यूज करते हैं आपकी जीविका चलाने के लिए, या कहवा का स्टॉल लगाते हैं या कुछ उस तरीके का। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे आधार पे क्या होता है, वहां लोगों को जीविका का साधन बन जाता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे कोई भूकंप वाली जगह है तो वहां पे भूकंप रोधी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा तूफान आता है तो बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन में या रोल ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कुछ भी काम करने में। तो एनालाइजिंग वेदर एंड क्लाइमेट, आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में कैसे एनालाइज करना है वो हम एनालाइजिंग वेदर। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर यूजिंग द
Given timetable list the maximum temperatures recorded in शिलोंग। शिलोंग यानी कि मेघालय में 3 अगस्त 2006 से लेकर के और 9 अगस्त 2006 के बीच में, यानी इन एक हफ्तों के बीच में टेम्परेचर का रिकॉर्ड क्या था, उससे अभी हम अंदाजा लगाएंगे कि वेदर का एनालिसिस कैसे किया जाता है, मौसम को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो ये आपका देखिए, इसमें डेट दी हुई है, डेट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड किससे नापा गया होगा, न्यूनतम अधिकतम तापमापी से। ठीक है, तो 3 अगस्त 2006 को वहां पे टेम्परेचर था 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 4 अगस्त 0.5 यानी कि 23.5 डिग्री टेम्परेचर था। फिर 5 तारीख को वहां पे 5/8/2006 को वहां का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 6/8/2006 को वहां का टेम्परेचर था 22.0 डिग्री सेंटीग्रेड। 7/8/2006 को वहां का टेम्परेचर था 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ का, मेघालय शिलोंग का। और 8 अगस्त 2006 को वहां का टेम्परेचर था 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद आपका 9/8/2006 को वहां का टेम्परेचर था आपका 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या था, 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपने इसमें आपका शिलोंग में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को दिखाया गया है। तो ये किस तरीके से बना, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। जैसे मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से अगर एक ग्राफ बनाएं, इस तरीके से अगर एक ग्राफ बनाएं और यहाँ पे आप 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक, और उससे बहुत ज्यादा तो ऊपर गया नहीं, हद से हद तो ये 27 लिखते हैं यहाँ पे। इधर हम डेट लिखते हैं आपकी, कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच किया गया था। यहाँ पे लिखेंगे 3/8, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 9। तो बच्चों इसमें किस तरीके से हुआ, देखिए टेम्परेचर कैसे फॉल और कैसे रेज किया। 23 तारीख को ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो यहाँ पे था। ठीक, यहाँ से इसने फॉल हुआ, टेम्परेचर में क्या हुआ, फॉल हुआ 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि यहाँ पे गया टेम्परेचर, आया यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका 5/8/2006 को वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया, यानी कि वो वापस यहाँ पे गया। फिर उसके बाद बच्चों फिर आपका ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया 6 तारीख को, तो ये कहाँ पे गया आपका, फिर ये कुछ इस तरीके से गया, यहाँ पे गया। उसके बाद फिर आपका 25.5 ये वाला आपका आया 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये यहाँ गया ऐसे। और इसके बाद फिर आपका आया ये 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कुछ इस तरीके से आया। और उसके बाद फिर आपका ये 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या, टेम्परेचर का डाउन फॉल और अप किस तरीके से हुआ वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि आपको ये अंदाजा लगा कि उस समय पे अगस्त के महीने में सन 2006 में टेम्परेचर का एक हफ्ते में किस तरीके से चेंजेस हुए थे। इसको क्या करते हैं, मौसम विभाग वाले रिकॉर्ड बनाते हैं। इसी तरीके से आंकड़ों को क्या करते हैं, वो एकत्रित करते हैं। और इनको नापने के लिए किनका यूज किया जाता है बच्चों, इनको नापने के लिए यूज किया जाता है अधिकतम, न्यूनतम तापमापी यानी कि थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से नापा जाता है। और देखो जो सबसे न्यूनतम तापमान होता है वो आपका भोर के टाइम में, अगर न्यूनतम तापमान लेना है, मिनिमम टेम्परेचर लेना है, तो वो आपका सुबह होने से पहले का जो टाइम है, जिसको भोर का टाइम कहते हैं, 4 बजे सुबह का टाइम, तब आपका न्यूनतम तापमान होता है उस पूरे दिन का।
और दोपहर के बाद 2 बजे के आसपास में आपका अधिकतम तापमान यानी मैक्सिमम तापमान को आप नोट कर सकते हैं, जो 2-3 बजे के आसपास दिन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अब खुद भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, खुद भी रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। एज यू कैन ऑब्जर्व इन द गिवन टेबल, जो आपका शिलोंग और मेघालय का टेबल दिया गया, इसमें आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ शिलोंग क्या था, वेरीज थ्रू आउट द वीक। जो मैक्सिमम अधिकतम तापमान हमने निकाला था, तो अधिकतम तापमान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा था, इंडिकेटिंग दैट द वेदर ऑफ अ रीजन इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि किसी भी जगह का मौसम। इस टेबल को देखने से आप क्या अंदाजा लगा पाए, इस टेबल को देखने से आपने ये अंदाजा लगाया, देखिए तापमान डिफरेंट है, यहाँ पर 26 है, यहाँ 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 25, यहाँ 22 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहाँ 25.5 हो गया, उसके बाद फिर आप नीचे चले जाए, यहाँ 23.5 हो गया, यहाँ पे फिर 24.4 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, तापमान में क्या हुआ, चेंज हो रहा है। इस तरह से ग्राफ भी बना के हम लोगों ने देखा तापमान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगहों का तापमान जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, नियत नहीं होता है, तापमान कैसा होता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए मौसम का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन काम है। इसीलिए क्या होता है, जब मौसम का तापमान ही डिफरेंट है हर दिन का, हर एक हफ्ते का हमने देखा, तो उसमें मौसम का तापमान, मौसम का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन काम होता है। मौसम का अंदाजा लगाना जटिल काम है। तो इतना आपको समझ में आया कि मौसम और फिर मौसम जो है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है। डू यू नो हाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर डिटरमाइंड। आप सबको मैंने बताया कि द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द आफ्टरनून यूजिंग अ मैक्सिमम थर्मोमीटर, यानी अधिकतम तापमापी से क्या करते हैं, दिन में आफ्टरनून के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर को नापते हैं। Whereas the minimum temperature is measured early in the morning. Early in the morning का मतलब आपका, early in the morning का मतलब होता है बच्चों सुबह 4 बजे, भोर का जो समय होता है उसको आप early in the morning कहते हैं। ठीक, यूजिंग अ मिनिमम थर्मोमीटर, यानी कि न्यूनतम तापमापी से उसका आप उस दिन में होने वाले न्यूनतम तापमान को नाप सकते हैं। Analyzing climate. Let's look at the 2 tables given below to find out how the climate of a place is determined. आपकी बुक में भी दिया हुआ है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का जो इस तरह से देखिए क्लाइमेट मंथली देखा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मंथ डिसाइड है, मंथ लिखा हुआ है एक सारणी में, उसमें आपका मीन टेम्परेचर का मतलब बच्चों औसत तापमान, औसत हाई, एवरेज हाई और एवरेज लो, यानी कि आपका औसत अधिकतम और औसत न्यूनतम, जो मतलब उसको औसत में देखेंगे, औसत तापमान। मीन टेम्परेचर का मतलब हो गया आपका औसत तापमान। ठीक है, तो ये आपका एवरेज हाई और एवरेज लो का मतलब कि दैनिक न्यूनतम, ये आपका दैनिक अधिकतम हो गया, ये आपका दैनिक अधिकतम तापमान, और ये आपका दैनिक न्यूनतम तापमान, दैनिक न्यूनतम तापमान। और उसके बाद फिर आपका प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या बच्चों, वर्षा। ठीक है, आपकी औसत कुल वर्षा कितनी हुई, औसत कुल वर्षा, इस तरीके से टेबल बनाई गई। तो फिर जनवरी के महीने में 6.66 कहाँ का ये देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर का। तो वहां पे उसके बारे में आपको पहले से पता है, वहां की जलवायु कैसी है, ठंडी है। तो जनवरी के महीने में जो न्यूनतम तापमान था वो आपका -2.22 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम जो एवरेज हाई था आपका वो 6.66 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें औसत कुल वर्षा जो थी वो आपकी 1.90 मिलीमीटर थी। ठीक, ये आपकी जो देखी जाती है बच्चों, ये आपकी मिलीमीटर में देखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सारणी आपकी बुक में भी है, इसको आप एक बार से
अच्छी तरह से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने क्लाइमेट के बारे में जाना और कैसे हम लोग जो है एक सप्ताह में टेम्परेचर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लेकर के उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसके बारे में जाना। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए और पढ़ाई में आगे बढ़ते चलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।